14 साल के उस लड़के को जंजीरों से बांधकर लाया गया था। एक कुर्सी थी मौत की जिस पर उसे बिठाया जाना था। डर से कांपते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका सिर्फ एक सहारा थी वो बाइबल, जिसे सीने से पकड़े हुए वो लगातार चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो। लास्ट मौके पर वो बाइबल भी उससे छीन ली गई। वो हाइट में छोटा था कुर्सी के हिसाब से, इसलिए पहले कुर्सी पर किताबें रखी गईं, फिर उसे बिठाया गया ताकि करण सही तरीके से बह सके। करण दौड़ा और सांस रुक गई बच्चे की। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक नॉलेज ईयर पर। आज हम सुनाएंगे कहानी उस लड़के की जो पिछले 150 सालों में मौत की सज़ा पाने वाला सबसे कम उम्र का इंसान था। कहानी की शुरुआत से पहले एक सवाल। लड़के की मौत का ब्यौरा आपने सुना, लड़के का जुर्म क्या था ये अभी आपको पता नहीं, लेकिन जो हुआ वो गलत था। ये कहने के लिए हम में से किसी को भी ये पूछने की ज़रूरत है कि लड़के की गलती क्या थी क्या नहीं। ह्यूमन सेंसिबिलिटीज़ का मिनिमम इंडेक्स है, लेकिन कभी कभी इन संवेदनाओं में भी एक वायरस लग जाता है। वायरस की दवा नहीं होती क्योंकि वो रूप बदलता रहता है। ऐसे वायरस का ही असर था कि 10 मिनट में 14 साल के लड़के को मौत की सज़ा दे दी गई। उस पर आरोप क्या था आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये जानिए कि लड़के को सज़ा आरोप के चलते नहीं मिली, एहसास में वायरस लग गया था। यही वजह थी और इसलिए सज़ा मिली। और इस बार इस वायरस ने रूप लिया था रंग भेद का। कहानी शुरू होती है अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य से। यहाँ 14 साल का जॉर्ज अपने पिता जॉर्ज सिडनी सीनियर, माँ और 4 भाई बहनों के साथ रहता था। परिवार अश्वेत था। अश्वेत लिख दिया जाता है, कह दिया जाता है, लेकिन सही शब्द है काला। अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं वो खुद को नॉन वाइट्स नहीं कहते हैं, ब्लैक्स कहते हैं, तो उसमें काला बोलने में आपको परहेज नहीं करना चाहिए, वो खुद कहते हैं। अश्वेत एक गलत तरीका है उन्हें कहने का। किसी और आइडेंटिटी से उन पर आरोपित करने का वो संस्कार, ये सारी चीजें आपको बताने का मतलब ये हुआ कि परिवार गरीब तबके से था। हालांकि जिंदगी उनकी नॉर्मल चल रही थी। फिर एक रोज एक घटना हुई। 23 मार्च 1944 की तारीख थी। जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन के साथ घर के आगे खेल रहा था जब 2 छोटी लड़कियां साइकिल चलाते चलाते उनके घर तक आ गई थीं। कौन थीं वो लड़कियां? 11 साल की बेटी जून बिनेकर और 8 साल की मेरी एमा थॉम्स। 4 हम उम्र बच्चे इकट्ठा हुए तो बात करने लग गए। दोनों लड़कियों ने जॉर्ज और उसकी बहन कैथरीन से खास फूल के बारे में पूछा जिसे वो तोड़कर घर ले जाना चाहती थी। जॉर्ज उन दोनों लड़कियों की हेल्प के लिए उनके साथ चला गया। उसके बाद से दोनों लड़कियां गायब हो गईं, जिसके बाद लड़कियों के घर वालों ने उन लोगों को ढूंढना शुरू किया। उन दोनों को ढूंढने में जॉर्ज के पिता भी मदद कर रहे थे। गायब होने की अगली सुबह बेटी जून बिनेकर और मेरी की लाश कीचड़ में मिली। दोनों के सिर पर चोट लगी थी। लाश मिलने के कुछ घंटों बाद पुलिस वालों ने जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे को एक कमरे में बंद करके घंटों पूछताछ की। इस दौरान न कोई वकील जॉर्ज के साथ था और न ही जॉर्ज के माता पिता। पूछताछ के बाद पुलिस बाहर आई और बताया कि जॉर्ज इस उम्र में भी गुंडाई करता था और इन लड़कियों की मौत के एक दिन पहले भी उसने दोनों से कहा था कि वो उन्हें जान से मार देगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी दावा किया कि जॉर्ज ने जुर्म को कबूल कर लिया और ये बात उसने अपनी दादी को भी बताई थी। पुलिस के मुताबिक दादी ने भी माना कि जॉर्ज ने उन्हें कत्ल के बारे में बताया। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज की मंशा रेप करने की थी। उसे लगा कि 2 लड़कियों के चलते दिक्कत होगी। यही सोचकर उसने मेरी को मारने की ठानी, लेकिन जब उसने इसकी कोशिश की दोनों लड़कियां उससे भिड़ गईं। जॉर्ज ने दोनों लड़कियों को लोहे की छड़ी से सिर पर मारा, जिससे दोनों की मौत हुई। पुलिस का दावा है ये। पुलिस के मुताबिक दोनों के सिर में भयंकर चोट आई थी, जिससे सिर के 4-5 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद शुरू हुई अदालती कार्रवाई। पुलिस ने जॉर्ज और उसके भाई जॉनी दोनों को एक्यूज बनाया। हालांकि बाद में जॉनी को छोड़ दिया गया। अदालत में जॉर्ज का कबूलनामा दाखिल किया गया इसके बाद, और स्वीकार भी कर लिया गया 14 साल के बच्चे का। हालांकि उसमें जॉर्ज के साइन नहीं थे। सुनवाई शुरू होती है। इससे पहले जॉर्ज को 3 महीने पहले तक जेल में रखा गया। लोगों ने जॉर्ज के परिवार को भी नहीं छोड़ा। उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया गया, घर खाली करना पड़ा। सबसे क्रूर बात यह कि जॉर्ज के माता पिता को उससे मिलने नहीं दिया गया। वकील उसके खिलाफ केस तैयार करते रहे, जबकि जॉर्ज को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। अब सुनिए सुनवाई के दौरान क्या हुआ। सोचिए, इतने गंभीर केस की सुनवाई कितने दिन चली होगी हिंदुस्तान के हिसाब से।
यूएस के हिसाब से भी सोच के देख लीजिए। सही जवाब है एक दिन। एक दिन भी पूरा नहीं चली। बाय द वे सुनवाई की प्रोसेस और ज्यूरी सिलेक्शन भी एक दिन में तय हो गया। कोर्ट की तरफ से जॉर्ज के लिए एक वकील असाइन किया गया। चार्ल्स प्रोडन नाम के ये सज्जन राजनीति में आना चाहते थे। वोट बैंक भी तब रंग से तय होता था, आज भी होता है, जिसमें कालों की ज़्यादा पूछ नहीं होती। क्लोडन ने जॉर्ज के बचाव में सिर्फ एक तर्क दिया, वो ये कि जॉर्ज को एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। अमरीकी कानून कहता था कि 14 साल से बड़े बच्चे को एडल्ट माना जाएगा, इसलिए क्लोडन का पूरा तर्क ही रिजेक्ट हो गया। केस में कई अजीबोगरीब चीज़ें हुई, जैसे ज्यूरी जॉर्ज के मामले की सुनवाई कर रही थी। उसमें सारे सफ़ेद लोग थे, वाइट लोग थे। कोर्ट रूम के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन एक भी काले आदमी को अंदर घुसने नहीं दिया गया। गवाह के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया, जिसमें एक वो था जिसने लड़कियों की लाश ढूंढ निकाली थी और वो 2 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में ये साबित हो चुका था कि लड़कियों का रेप नहीं किया गया। लेकिन जॉर्ज के वकील एक भी गवाह पेश नहीं कर पाए, ना ही जॉर्ज से सवाल क्रॉस चेक किए गए और ना ही बचाव में बोलने का मौका दिया गया। ट्रायल का पूरा सेक्शन 2.5 घंटे तक चला। इसके बाद आई फैसले की बारी। 14 साल के बच्चों को मौत की सजा दी जाए या नहीं, ये तय करने में ज्यूरी ने पूरे 10 मिनट का वक्त लिया, जिसके बाद में जॉर्ज को मौत की सजा सुना दी। उसकी मौत के लिए जो तरीका चुना गया वो इलेक्ट्रिक चेयर का था। सजा होने के बाद ट्रायल के लिए कोई अपील नहीं हुई। जॉर्ज के माता पिता, कुछ चर्चेस और नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर पीपल नाम की संस्था ने जॉर्ज की उम्र का हवाला देते हुए गवर्नर से अपील की कि उसके साथ कुछ रियायत बरती जाए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। गिरफ्तारी के 3 महीने बाद एक सुबह 7 बजे जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बांधा गया। 5 फीट 1 इंच का जॉर्ज चेयर पर फिट नहीं हो रहा था, इसलिए चेयर पर किताबें रखी गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन किताबों में वो बाइबल भी थी, जिससे जॉर्ज अपनी आखिरी दिनों में साथ रखता था। एक पादरी ने आकर उसके लिए आखिरी दुआ की। ठीक इसके बाद उसकी देह में 2400 वोल्ट की बिजली दौड़ा दी गई। उसके चेहरे पर बंधा हुआ मास्क गिर गया, जिसके बाद मुंह को तौलिया से ढका गया। बताते हैं कि बिजली की वजह से तौलिया ने आग पकड़ ली थी। 2 बार बिजली के और झटके दिए गए। कुल 4 मिनट में जॉर्ज की मौत हो गई। कहने को ये सज़ा थी, लेकिन सज़ा सिर्फ तब होती है जब न्याय होता है। सबको मालूम था कि ये कानूनी मर्डर था, न्याय कभी नहीं हो पाया, लेकिन सच्चाई ज़रूर सामने आई, वो भी पूरे 70 साल बाद। 2014 में जॉर्ज का केस फिर से खोला गया और अदालत ने एक्सेप्ट किया कि जॉर्ज के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर नाइंसाफ़ी हुई। उसे पूरा मौका नहीं मिला। ये भी पता चला कि उसके बयान अथॉरिटी द्वारा बदले गए थे, फिर भी उसे मौत की सज़ा दे दी गई। जॉर्ज की जान चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस केस पर दोबारा सुनवाई भी कम से कम एक संकेत थी, एक कोशिश उस वायरस से लड़ने की जो कभी रंग भेद, कभी जाति भेद, तो कभी धर्म का रूप ले लेता है। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।